अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स इस ड्रामे की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स होने वाली हैं और ये ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। तो क्या होने वाला है इन एक साथ में? तो इस ड्रामे के इख्तितामी एपिसोड्स में सैफ फिरोज को धमकी देने वाला है और ये भी कहने वाला है कि अगर तुमने मेरा बेटा ना लौटाया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करूंगा, जो तुम्हारी सोच से भी परे है। और फिरोज बहुत ही जल्द सैफ को अरेस्ट करवा देगा, क्योंकि सैफ ऐसी गेम खेलने वाला है जिसकी वजह से वो सैफ को अरेस्ट करवाएगा और अपने घर वालों की नजरों में वो अच्छा बन जाएगा। तो क्या होने वाला है इस ड्रामे का इख्तिताम, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि कबीर और फिजा की तो शादी हो चुकी है और फिजा की शादी के बाद फिरोज की तबीयत में भी काफी ज्यादा तब्दीली आई है, और क्योंकि यहाँ पर अनीका काफी ज्यादा बीमार है, अनीका अगर बीमार ना होती तो शायद फिरोज कभी भी किरण को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब अनीका की बीमारी की वजह से किरण को एक्सेप्ट करने का बहाना भी बन चुका है। फिरोज से भी अनीका ने ये वादा ले लिया है कि वो कभी भी किरण और उसके बेटे को इस घर से नहीं निकालेगा और वो उनके खिलाफ जितनी भी बदगुमानियां हैं वो खत्म कर देगा। लेकिन फिरोज ने पहले ही सैफ के साथ एक डील की हुई है और इसका अब फिरोज और सैफ दोनों को ही बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सैफ को भी ये खबर मिल चुकी है कि किरण के यहाँ बेटी पैदा हुई है और बेटी तो अल्लाह की रहमत है। अब मोइस की बेटी हो जाने के बाद उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। मोइस तो बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसके बाद वो किरण से कहता है कि किरण, तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जब नर्स ने हमारी बेटी को हमारे हाथ में दिया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में, मेरे घर में और हर जगह रोशनी सी फैल गई है और तुम देखना ये रोशनी अब हमारे पूरे घर में उजाला कर देगी, क्योंकि बाबा ने इसका नाम नूर रखा है। अब यहाँ पर किरण कहेगी कि मुझे शानी से मिलना है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ और अपनी बच्ची को भी देखना चाहती हूँ। जिसके बाद मोइस भागता हुआ जाएगा और शानी और बच्ची दोनों को अंदर ले आएगा। शानी तो अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा और इसके साथ वो बहुत ज्यादा खेलेगा और वहीं उसके सवालों का दफ्तर भी खुल जाएगा और वो पूछेगा कि ये बच्ची कहाँ से आई है। तब मोइस शानी को बताएगा कि ये आपकी छोटी बहन है और इसका नाम नूर है। अब हम सब इसको नूर कहकर बुलाएंगे। ये बात सुनकर तो शानी बहुत ही खुश हो जाएगा और कहेगा कि ये मेरी बहन है और हम दोनों अब मिलकर खूब खेलेंगे। लेकिन अब किरण को भी ये डर है कि जिस तरह से शानी के पैदा होने के बाद उसका ससुर इस दुनिया से चल बसा था, अब ये ना हो कि मेरी बेटी के आने के बाद अनीका को कुछ हो जाए और मेरी बेटी को लोग मनहूस समझना शुरू कर दें। लेकिन मोइस बताएगा कि अब अनीका की हालत तो काफी ज्यादा बेहतर है और वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर किरण की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और उसके अंदर का ये डर और खौफ भी खत्म हो जाएगा। फिरोज भी अपनी पोती को गोद में उठाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा और उसकी जो बदगुमानियां थी दिल में वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही फिरोज अपनी पोती नूर को अपनी गोद में उठाएगा तो एकदम से उसे अपनी बेटी की याद आ जाएगी, जो बरसों पहले इस दुनिया से चल बसी थी। जिसके बाद अनीका जैसे ही ठीक होंगी तो उसे भी घर लेकर जाया जाएगा और वो भी अब नूर को उठाने के लिए बेताब हो रही होंगी और फिर फिरोज ही नूर को उठाकर अनीका के हाथ में देंगे और कहेंगे कि ये लो तुम्हारी पोती और अब जल्द से जल्द तुम ठीक होने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें इसे भी खिलाना है और इसे भी संभालना है। यहाँ पर जैसे ही फिरोज नूर को लेकर अपने कमरे में जाएंगे तो उसके पीछे पीछे शानी भी फिरोज के कमरे में आ जाएगा और दरवाजे में खड़ा होकर इंतजार करने लगेगा कि ये मेरी बहन को कब वापस मेरे कमरे में लेकर आएंगे। और जब शानी अनीका को अपनी बहन को प्यार करते हुए देखेगा तो वो उदास हो जाएगा। इसी के साथ फिरोज भी वहाँ पर बैठे हुए शानी को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि बेटा यहाँ आकर मेरे पास बैठो, कोई बात नहीं, अगर पोती और दादी खेल रही हैं तो पोता और दादा भी तो खेल सकते हैं ना। और शानी यहाँ पर फिरोज का रवैया देखकर एकदम से सटपटा जाएगा और हैरत करेगा इस बात पर कि ये आज मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। अब शानी भी फिरोज के पास बैठ जाएगा और फिरोज भी शानी के सर पर हाथ फेरना शुरू कर देगा। तभी फिरोज को एहसास होगा कि बच्चों के साथ नफरत नहीं की जाती है, बच्चे तो एक जैसे होते हैं और इन्हें जितना प्यार और मोहब्बत दी जाए ये उससे कहीं ज्यादा हमसे प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर फिरोज को सैफ का फोन आ जाएगा और जैसे ही फिरोज सैफ का फोन रिसीव करेगा तो सैफ सबसे पहले फिरोज को मुबारकबाद देगा और कहेगा कि मुबारक हो आपको बहुत बहुत फिरोज साहब कि आपके यहाँ पोती आ गई है। अब जब आपके यहाँ पोती आ ही गई है तो मुझे मेरा बेटा आप कब वापस कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिरोज कहेगा कि सैफ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकूंगा
क्योंकि अब शानी हमारे घर में एडजस्ट होता जा रहा है और मैं ये काम करके अपने बेटे और अपनी बहू के सामने बुरा साबित नहीं होना चाहूंगा। और वैसे भी मैं अब ये नहीं चाहता कि शानी यहाँ से जाए। अब यहाँ पर तो सैफ कहेगा कि मैं आपकी ये बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और मैंने आपको बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। अब बहुत ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप अपने एक्सक्यूजेस अपने पास रखें और मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचाने की जितनी मुमकिन कोशिश हो सके वो करें, क्योंकि आपने इस सिलसिले में जो मुझसे वादा किया था आपने वो वादा हर सूरत निभाना है। लेकिन फिरोज कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ सैफ, मैं अब ये काम नहीं कर सकूंगा, ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब शानी हमारे घर में सबसे अटैच है और अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मेरा घर तो तबाह हो जाएगा। जिसके बाद फिरोज सैफ की कॉल को काट देगा और सैफ को वहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, हत्ता कि सैफ अपना मोबाइल भी पटक देगा। अब सैफ से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिरोज जुबान देकर पलट चुका है। फिरोज भी सब कुछ भुलाकर शानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा और शानी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। ये देख देख कर किरण भी खुश होगी और किरण के साथ साथ मोइज भी काफी ज्यादा खुश होगा। यहाँ पर मोइज ये देखकर सीधा किरण के पास जाएगा और कहेगा कि वैसे हमारी बच्ची बहुत ही प्यारी है, इस छोटी सी मासूम सी और भोली भाली बच्ची ने अपने दादा का दिल किस तरह से पिघला दिया है। अब बाबा देखना किस तरह से शानी के साथ बिहेव करेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना किरण कि जिस दिन ये मोम की दीवार पिघल जाएगी उस दिन तुम देखना कि बाबा शानी का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो मेरे बच्चे का रखेंगे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सैफ की तिलमिलाहट को देखकर फरियाल को भी थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद फरियाल भी इस शक में मुब्तला होकर चेकिंग करेगी और सारे के सारे पासपोर्ट्स को निकाल कर देखेगी और उन तमाम पासपोर्ट्स में से शानी का पासपोर्ट मिलेगा और शानी का पासपोर्ट देखकर फरियाल समझ जाएगी कि सैफ का क्या प्लान है। और फिर फरियाल कहेगी तो ये प्लानिंग कर रहे थे तुम सैफ, यानी कि तुम उस बच्चे को उठाकर बाहर ले जाना चाहते हो ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे और किरण कभी भी अपने बच्चे को ढूंढ ना पाए। लेकिन मैं तुम्हें इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी सैफ। और वहीं दूसरी तरफ सैफ भी अपनी माँ से कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। फिरोज ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है, अब मुझे कोई और चाल चलनी पड़ेगी वरना ये तो मुझे मेरा बच्चा नहीं देने वाला है। और फिर सैफ दोबारा से फिरोज को फोन करेगा और कहेगा कि आपने क्या फैसला किया, पहले तो आप बदल गए थे लेकिन मैं अब आपका बदला हुआ रूप देखना चाहता हूँ। और सर फिरोज मैं आपको ये बता दूं कि मुझे चंद दिनों में अपना बच्चा चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ ना तो फिर वो होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। ये बात सुनकर फिरोज कहेगा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी लगाओ। अब तुम्हें जो करना है सैफ तुम कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि फिरोज घर जाकर सारी की सारी सच्चाई किरण और मोइज दोनों को बता दे और ये भी हो सकता है कि फरियाल शानी का पासपोर्ट देखने के बाद किरण को कॉल करके सारी बातें सब कुछ सच सच बता दे कि सैफ क्या प्लानिंग कर रहा है। वो जल्द या बदेर शानी को उठाकर अपने साथ कनाडा लेकर जाना चाहता है क्योंकि सैफ ने तो फिरोज से खुली दुश्मनी मोल ले ली है। इसीलिए फिरोज न सिर्फ ये सच्चाई किरण और मोइज दोनों को बताने वाला है बल्कि अब फिरोज किरण और मोइज के साथ मिलकर बहुत अच्छी चाल खेलने वाला है। अब यहाँ पर फिरोज सैफ की खूब खातिर मदारत करेगा और कहेगा कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली है तो फिर शानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। और जैसे ही सैफ शानी को लेने के लिए पहुंचेगा और ये सब लोग अपने अपने बैग पैक करके एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहीं पर फिरोज शानी को लेकर भी आ जाएगा। फिरोज शानी को सैफ के हवाले करेगा और कहेगा कि मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम जानो और ये बच्चा जाने। और जैसे ही फिरोज वापस आएगा तो उसी वक्त मोइज और किरण को भी फोन करके बता देगा, जिसके बाद किरण और मोइज पुलिस को लेकर सैफ तक पहुंचने वाले होंगे। और फिर वहाँ किरण पुलिस से कहेगी कि ये शख्स मेरे बेटे को किडनैप करके ले जा रहा था, इसको गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह से पुलिस सैफ को गिरफ्तार करके ले जाएगी और यही नतीजा होने वाला है सैफ की और उसकी मां की गई इस प्लानिंग का, क्योंकि सैफ को तो यहाँ पर सजा हो जाएगी। और वहीं फरियाल भी अब अपनी सास के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करने वाली है कि ये नतीजा निकलना था आपकी चालाकियों का, क्योंकि आपने तो कभी भी अपने बेटे का घर बसाने के बारे में नहीं सोचा, हमेशा उसको बर्बाद करने की कोशिश करती रही। पहले आपने उसकी फोर्स मैरिज की ये जानने के बावजूद कि वो मुझसे मोहब्बत करता था और उसकी किरण से शादी करवा दी और फिर शानी का नाम ले लेकर आपने सैफ को इतना उकसाया कि वो शानी को अपने घर में लाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपकी वजह से आपका बेटा जेल में सड़ रहा है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि फरियाल की ये सारी कड़वी कसीली बातें सुनने के बाद शकीला बेगम को तो हार्ट अटैक हो जाए और वो भी सदमे से मर जाएं। फिर फरियाल
फरियाल तो अपनी मर्जी करेगी और फरियाल उसी बच्चे को गोद ले लेगी, जिसके बाद सैफ तो 1-1.5 साल जेल में सड़ेगा और उसके बाद वापस जब आएगा और उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद वो फरियाल और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर इनकी जिंदगी वहीं से दोबारा से शुरू हो जाएगी। और फिरोज की इस चालाकी की वजह से मोइज और किरण के दिल में भी फिरोज का अच्छा मकाम बन जाएगा। तो नाजरीन, मुझे तो यही एंडिंग इस ड्रामे की समझ आ रही है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।